नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एलपीजी की कीमतों में 100 रुपए की कटौती की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती का ऐलान किया है। एक एक्स पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि आज महिला दिवस पर हमारी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, इससे देश भर के लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा, विशेष रूप से हमारी नारी शक्ति का भी लाभ होगा। उन्होंने एक्स पर लिखा, रसोई गैस को और अधिक किफायती बनाकर हमारा उद्देश्य परिवारों की भलाई का समर्थन करना और एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है। यह महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए जीवन जीने की आसान सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता का एक अनुरूप है। अगली खबर, भारत विदेश मंत्री जापान दौरे पर हैं। जापान में एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री से लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो विदेश मंत्री जयशंकर ने दावा किया कि उन्हें 100% विश्वास है कि उनकी सरकार 15 वर्षों या उससे भी ज्यादा समय तक सत्ता में रहेगी। साथ ही जयशंकर ने अपने लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पे भी जवाब दिया। कार्यक्रम के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि 100% हम 15 वर्षों तक देश को स्थायी सरकार देंगे और हो सकता है कि उसके और आगे भी तक भी हम जाएं। जयशंकर ने कहा कि एक दूरदर्शी फैसले लेने वाली सरकार के पास बहुमत होना बहुत जरूरी होता है। सौभाग्य से भारत में जो अभी सरकार है उसके पास देश के विकास की राह पर ले जाने वाले विजन और संसद में बहुमत दोनों है। इसका असर देश में आने वाले विदेश निवेशों और व्यापार जगत पर भी पड़ता है। जयशंकर ने विश्वास जताया कि 15 और उससे भी ज्यादा समय तक उनकी सरकार सत्ता में रहने वाली है। कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री से सवाल किया गया कि वे आगामी आम चुनाव में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस पर जयशंकर ने कहा कि इसका फैसला पार्टी करेगी, क्योंकि ऐसे राजनीतिक फैसले पार्टी नेतृत्व ही करेगा। मैं अभी पिछले साल उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुआ हूं और मेरी संसद सदस्यता सुरक्षित है, लेकिन मेरे चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ही करेगी और इसका जवाब नहीं दे सकता। अगली खबर, देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। उज्जैन में भगवान महाकाल के पट रात 2:30 बजे खुले हैं। सुबह भस्म आरती की गई है। गुरुवार रात 2:30 बजे से शनिवार रात 10:30 बजे तक मंदिर के पट खुले रहेंगे। महाकाल का भांग मेवे से श्रृंगार किया गया है। उधर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन गर्भगृह से बाहर आकर ही हो रहे हैं। गुरुवार रात्रि से ही शिव मंदिरों में धूमधाम देखी गई है। बम भोले के नारों से शिवालय गूंजमय हो गए हैं। भगवान भोलेनाथ ने शिवलिंग को गंगा जल, शहर, दुग्ध, शकरा, बेलपत्री आदि समर्पित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के अवसर पर भौरिया शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। जयपुर में तारकेश्वर महादेव, झारखंड में महादेव और रोजागेश्वर महादेव समेत अन्य मंदिरों में सुबह से दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। परिसर में बम भोले के जयकारे लगते रहे। जयपुर के चौड़ा रास्ते में तारकेश्वर मंदिर महादेव में भगवान शिव के दर्शनों के लिए शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इतिहासकारों की माने तो यहाँ स्थित शिवलिंग जयपुर की स्थापना से पहले की है। भक्तों की मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। लिंग पुराण में कहा गया है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने खुद को शिवलिंग के रूप में परिवर्तित किया था। इसलिए इस दिन को शिव भक्तों द्वारा वास्तव में शुभ माना जाता है और वैसे महाशिवरात्रि के शिव की भव्य रात के रूप में मनाते हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित एसआईटी ने प्रदेश भर में 13,000 से अधिक अनअधिकृत मदरसों को चिन्हित किया है। अधिकांश अधिकृत मदरसे यूपी नेपाल की सीमा पर स्थित हैं। इसके अलावा कुछ मदरसे महाराजगंज, श्रीवस्ती और बहराइच जिले में भी स्थित हैं। एसआईटी ने इन सभी मदरसों को अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा है, लेकिन इनमें से अधिकांश मदरसों का संचालन यह जानकारी नहीं दे पाया। इससे इनकी अवैध गतिविधियों के बारे में शक गहरा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मदरसों के संचालकों ने दावा किया है कि अधिकांश मदरसों का निर्माण चंदे से हुआ है, लेकिन ये अपने चंदे के स्रोत के बारे में जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। कुल 23,000 मदरसों की जांच में 5,000 के अस्थायी मान्यता प्राप्त मदरसे की पहचान की गई है और कुछ मान्यता मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने दावा किया था कि सीमा क्षेत्र में स्थित 80 मदरसों में विदेश के 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। उधर इस मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मदरसा एक जमाने में शिक्षा का केंद्र था। एक जमाने में हिंदू मुस्लिम साथ में पढ़ते थे। इसमें फंडिंग का सोर्स पता चले या ना चले, अगर इसमें कोई गैर कानूनी काम करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा था कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में किताब होनी चाहिए। ने कहा था, आज तक मदरसों को बदनाम किया गया है, लेकिन यहाँ बारूद तक भी बरामद नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि इन मदरसों की मदद करें। मदरसे मुसलमानों से जुड़े हैं, इसलिए परेशानी है। ये पोलराइजेशन की राजनीति है। देश कड़वे घूंट पी रहा है।
अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान रचनाकारों के कई श्रेणियों को सम्मानित भी किया है। समारोह में मल्हार कामले को स्वच्छता राजदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मल्हार, ये जो लोग क्रिएटर है ना, इनमें से कुछ लोग यह भी कहते हैं कि क्या खाना चाहिए। पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठा। इसके बाद मल्हार ने कहा कि शुक्रिया, मैं पिछले 6.5 साल से पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ। हमने 500 से ज़्यादा सफाई अभियान चलाया है। 80 लाख किलो से ज़्यादा कचरा मुंबई से साफ किया है। कई लोग हमें कचरा वाला भी बुलाते हैं, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, इसलिए क्योंकि देश साफ करना ना तो हाथ गंदे करने पड़ेंगे। मल्हार ने पीएम मोदी को आग्रह किया कि आपने पिछले साल अंकित भैया के साथ भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया था। मैं चाहता हूं कि मुझे भी ऐसा मौका दें। इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया कि ज़रूर मौका मिलेगा। हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है। इससे चुनाव में भी सफाई होने वाली है। अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भाजपा ने लोगों से संदेश खाली की महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप का सामना कर रहे शाहजहां शेख का बचाव करने वाली ममता बनर्जी को टैग कर विरोध जताने की अपील की है। भाजपा आईटी सेल के हेड और पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित वालिया ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संदेश खाली की उन महिलाओं के बारे में सोचे जो 1 दशक से अधिक समय से यौन शोषण और राज्य की उदासीनता की शिकार रही। मालवीय ने शेम ऑन ममता बनर्जी के हैशटैग के साथ आगे कहा कि संदेश खाली के लिए न्याय सुनिश्चित करने के बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बलात्कारी शेख शाहजहां को बचाव किया है। आइए हम सब ममता बनर्जी को टैग करें और अपना विरोध दर्ज करवाएं। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के बारासात में कहा था कि यौन उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे संदेश खाली की महिलाओं की हालिया जागृति की लहर पूरे राज्य में फैल गई है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से महिला उत्पीड़न की शिकायतों को नजरअंदाज कर रही है। आखिरी खबर, हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा की गई है। आज शुक्रवार को ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में तिथि की घोषणा की गई है। बाबा केदार के कपाट 10 मई के सुबह 7 बजे खुल जाएंगे। साथ ही शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर से 6 मई को उनकी डोली रवाना होगी। बाबा केदारनाथ रावल के साथ अन्य पुजारियों की मौजूदगी में शुभ मुहूर्त में निकाला गया है। इस मौके पर बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भी मौजूद रहे। सिंह के मुताबिक श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बताया कि पंचमुखी डोली 6 मई को श्री केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी और विभिन्न पड़ावों से होते हुए 9 मार्च की शाम को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। कपाट खोलने की तिथि आज पंच केदार गद्दी स्थल और श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की मौजूदगी में आयोजित एक धार्मिक समारोह में तय की गई है। महाशिवरात्रि के मौके पर ओमकारेश्वर मंदिर में सुबह 9 बजे से ही धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए थे। इससे पहले बसंत पंचमी के मौके पर बद्रीनाथ के धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई थी। इसके बाद से प्रशासन ने 4 धाम की तैयारियों की जोर देना शुरू कर दिया है। 4 धाम में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने जाते हैं। इन यात्रियों को कुछ परेशानी से भी 2-4 होना पड़ जाता है। यात्रियों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए प्रशासन अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।